हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरोट। मैं आप सभी के लिए एक नए टॉपिक के साथ एक नई रीडिंग लेकर हाजिर हूँ। हमारे आज की रीडिंग का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक है, आज हम फ्यूचर स्पाउस रीडिंग करने वाले हैं। आप उनसे कब मिलेंगे, आपकी उनसे शादी कौन से साल में होगी और उनके नेम इनिशियल्स क्या रहेंगे, ये आज का हमारा टॉपिक है। टुडेज रीडिंग इज पाइल वाइज और आपको आपके बर्थ डेट के अनुसार आपकी पाइल सेलेक्ट करनी है। सो गो थ्रू दैट, सेलेक्ट योर पाइल। मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। व्यूवर्स, योर कार्ड्स आर टू ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। व्यूवर्स, दिस इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग, मे और मे नॉट बी रेजोनेट ऑन यू। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है व्यूवर्स। इस रीडिंग में दिए गए मैसेजेस आप पर रेजोनेट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं या फिर आपकी सिचुएशन से मिलते जुलते रहते हैं, तो उतने ही मैसेजेस आप आपके लिए रखिए। बाकी मैसेजेस जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज द टू ऑफ पेंटिकल्स, रिलेटेड टू टू ऑफ पेंटिकल्स। यह कहा जा सकता है कि आपकी मैरिज में कुछ इश्यूज आ रहे हैं या आ चुके हैं, उतार चढ़ाव आ चुके हैं, या फिर आपकी मैरिज की बात चलते चलते जो बात चल रही थी वो बिगड़ गई है। ऐसे चांसेस हैं कि सामने वाले पर्सन मान नहीं रहे हैं या उनकी डिमांड्स कोई होगी वो पूरी नहीं हुई है, तो उस वजह से यह चांसेस है कि आप मैरिज प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर आपकी मैरिज होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सामने वाले जो पर्सन हैं उनके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मे बी उनके यहाँ कोई रिश्ता आया है, वो काफ़ी उस रिश्ते के पीछे थे और उनको अब जाके कुछ सालों से उस रिश्ते के पीछे वो पड़े थे, लेकिन तब उनको उन लोगों ने भाव नहीं दिया होगा या मैरिज करने के लिए हाँ नहीं बोली होगी। तो अब जाके उस पर्सन की ओर से उन्हें रिश्ता मिला है और यहाँ पे आपके साथ उनकी बात चल रही थी मैरिज से रिलेटेड, और उसी टाइम उनकी ओर से भी इनको रिश्ता आ गया, या फिर इनका रिश्ता इन्होंने कुछ साल पहले या कुछ मुझे लगता है यहाँ 1 ईयर का टाइम पीरियड लग रहा है कि किसी रिश्ते के पीछे पड़े थे ये पर्सन और इनके घर वाले। वहाँ पे उनको शादी करवानी थी उनके पसंद की, लेकिन वहाँ जहाँ पे इन्होंने रिश्ता भेजा था वहाँ काम नहीं बन रहा था। तो यहाँ ये पर्सन जो है उनको सामने वाले पर्सन का रिश्ता आया, वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो अब यहाँ इस पर्सन के घर वालों ने बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर दिया। ऐसे भी चांसेस रहेंगे। आप लोगों को, आपको और आपके घर वालों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ, ऐसा क्या आपने कह दिया, या फिर आपसे इनकी जो रिस्पेक्ट है वो करने में या इनकी मेहमान नवाजी करने में ऐसी क्या भली आपकी ओर से या फिर आपकी फैमिली की ओर से ऐसी कौन सी गलती हो गई कि जिस बात से ये पर्सन और उनके घर वाले खफा है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन चांसेस यही दिख रहे हैं कि इन्होंने इस पर्सन के घर वालों ने बात का बतंगड़ बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, और आप यहाँ इस पर्सन के साथ, इनके घर वालों के साथ, आप और आपके घर वाले आपका रिश्ता बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए हो। लेकिन चांसेस कुछ और है। इनको ये जिस पर्सन के पीछे थे, जिस पर्सन के साथ जिस घर में इनको शादी करनी थी या उनके बेटे की या बेटी की शादी करवानी थी, वहाँ से इनके प्रपोज़ल का 1 साल बाद एक्सेप्टेंस किया है। 1 साल बाद इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया गया है। तो इसीलिए ये पर्सन और इनके घर वाले अब आपको टालने की कोशिश कर रहे हैं और गोल मटोल जवाब दे रहे होंगे, घुमा फिरा कर आपको जवाब दे रहे होंगे, या फिर आपका कॉल मैसेज
के आंसर ही नहीं कर रहे होंगे, ऐसे चांसेस दिखते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज़ द हर्मिट। रिलेटेड टू हर्मिट कार्ड, यहाँ 90% लोगों के लिए ऐसा लगता है आप और आपके घर वाले जो है इस पसंद के साथ जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थे उसको बैलेंस बिठाने की कोशिश करोगे, और साथ में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने की या सल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश करोगे। और यहाँ 90% लोगों के लिए चांसेस है कि आपको वो रीज़न पता चल जाएगा। भले ही ये पर्सन और इनके घर वाले नहीं बताएंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से इसका सलूशन पता चल जाएगा, रीज़न पता चल जाएगा कि इस पर्सन ने और इनके घर वालों ने आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स की ये बात सुनने को तैयार नहीं है, आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन कॉल से उठाने के लिए तैयार नहीं है, आपने भेजे हुए मैसेजेस का कोई रिप्लाई आ रहा है। तो ऐसी क्या वजह हुई है, तो इस बारे में आप और आपकी फैमिली जानने की कोशिश करेंगे, तब जाके आप लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअली रीज़न क्या है। तो आपको ये भी बात पता चलेगी कि किसी और रिश्ते की वजह से, किसी और रिश्ते के कारण इन्होंने आपसे जो इनका रिश्तों की बात आगे बढ़ रही थी, तो उसको रोक दिया है। तो यहाँ आपके मैरिज से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस आई है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, आपको और आपके फैमिली को, तो यहाँ आप खुद के लिए खुद पर काम करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही आपको रीज़न पता चलता है कि इस पर्सन ने किसी और रिश्ते के वजह से आपसे रिश्ता जोड़ने का टाल दिया है, या या इनके जो रिश्तेदार हैं वो आपको घुमा फिरा के जवाब दे रहे हैं, सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हैं। आपको रीज़न पता चलने के बाद कि ये इस पर्सन ने और इनके घर वालों ने आपसे रिश्ता तोड़ा क्यों है, ये रीज़न जब आपको पता चलेगा, उस टाइम आप आप और आपके घर वाले इस पर्सन को और इनके घर वालों को कॉल मैसेजेस भेजना करना बिल्कुल भी बंद कर दोगे, और आप बिल्कुल ही सेल्फ सेंटर्ड बन जाओगे। खुद पर ध्यान दोगे, खुद पर वर्क करोगे, और यहाँ आप कुछ रेमेडीज़ भी करोगे ताकि आपके रिश्ते में, आपकी मैरिज होने में जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाए। तो उसके लिए आप रेमेडीज़ करोगे, और इस पर्सन की और इनके घर वालों की और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे। उस दौरान आपका पूरा ध्यान आप पर होगा, और आपको जो भी जिस पर्सन से आप गाइडेंस लोगे, तो वो जो भी आपको रेमेडीज़ करने को बोलेंगे तो वो रेमेडीज़ आप करते रहोगे। तो उस वजह से आपका पूरा ध्यान आप पर ही होगा और आपके काम पर होगा। नेक्स्ट कार्ड इज द नाइट ऑफ वैंड्स। रिलेटेड टू नाइट ऑफ वैंड्स, आप जब आपके लिए रेमेडीज़ करते रहोगे तो कुछ टाइम बाद ये पर्सन और इनके घर वाले फिर से एक बार आपकी ओर आएंगे, और इस बार ये रिश्ता लेकर ही आएंगे आपके लिए, और आपके साथ रिश्ता भी जोड़ेंगे और जोड़ना चाहेंगे। और यहाँ साथ में ये आपको और आपके घर वालों को बताएंगे कि इन्होंने क्यों अ, कुछ टाइम पहले आपसे और आपके घर वालों को इग्नोर किया था, क्यों गलत व्यवहार किया था, क्यों बात करना बंद कर दिया था, या फ़ोन कॉल्स लेने, मैसेज के आंसर्स देने इन्होंने बंद किए थे। तो ये कुछ बोलेंगे कि इनके ऐसे यहाँ चांसेस है, यहाँ पे ये झूठ बोलेंगे कि इनके किसी रिश्तेदार ने आपके बारे में, या फिर आपकी फैमिली के बारे में, या आपका रिश्ता उनके साथ ना हो पाए इसलिए कुछ इनको भड़काया था, ऐसा कुछ ये बोलेंगे। या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ का भी बहाना बनाएंगे ये पर्सन, ऐसे चांसेस रहेंगे। और यहाँ ऐसा लगता है कि इस पर्सन को, जो आपको छोड़ के किसी और पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ने चले गए थे,
तो यहाँ उनको सामने वाले पर्सन की सच्चाई पता चलेगी कि ऑलरेडी उस पर्सन की शादी तो हो चुकी थी, क्योंकि 1 साल पहले इस पर्सन ने उनको मैरिज का प्रपोज़ल दिया था। तो 1 साल पहले दिया था तो उस पर्सन की तो शादी हो चुकी थी, लेकिन उस पर्सन की जहाँ पे शादी हुई थी वहाँ से उनकी शादी टूट गई, उनका डिवोर्स हो गया। इसलिए उस पर्सन ने 1 साल पहले इन्होंने उनको जो प्रपोज़ल भेजा था वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, लेकिन ये बात इस पर्सन को नहीं बताई होगी कि उनका डिवोर्स हो चुका है। जब इस पर्सन को उस पर्सन के बारे में सच्चाई पता चली, तब इन्होंने वहाँ से वहाँ मैरिज करना ठीक नहीं समझा, उस पर्सन को रिजेक्शन भेज दिया और आपकी और ये प्रपोज़ल लेकर आए। ऐसे भी चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सोर्स। रिलेटेड टू पेज ऑफ सोर्स, यहाँ ये पर्सन आपकी और रिश्ता लेकर आने के बाद इस पर्सन को आप इनके पेशेंस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहेंगे कि ये पर्सन आपको सच्चाई बता दे, लेकिन ये जो पर्सन है वो सच्चाई नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको ये डर रहेगा कि अगर इन्होंने आपको सच्चाई बता दी तो कहीं आप उनसे मैरिज करने के लिए मना ना कर दे। इसलिए इस बात का इस पर्सन को डर रहेगा, तो ये पर्सन सच्चाई आपको नहीं बताएंगे। और यहाँ ऐसे लगता है कि आप इनका पेशेंस लेवल टेस्ट करोगे, इनको टेस्ट करने की कोशिश करोगे, इनका बैकग्राउंड जो है, इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो निकालने की कोशिश करोगे। 1 मंथ तक इस पर्सन को आप लटका के रखोगे। इतने यहाँ पे चांसेस हैं कि विदिन 1 मंथ तक आप इस पर्सन को हाँ नहीं बोलने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन पहले आपके साथ इनका रिश्ता जो चल रहा था, जो बातें चल रही थी, तो वो छोड़ के किसी और पर्सन के प्रपोज़ल के पीछे भागे थे, चले गए थे। आपको इन्होंने रिजेक्ट किया था किसी और प्रपोज़ल के लिए। तो यहाँ चांसेस है कि आप इस पर्सन को 1 महीनों तक तो कोई जानकारी नहीं देंगे। भले ही ये पर्सन, इनके घर वाले आपके घर पर मैरिज प्रपोज़ल आए दिन भेजते रहे, या खुद आते रहे, या किसी और को भेजते रहे कि आप इनको शादी करने के लिए हाँ बोल दो, लेकिन 1 महीने तक तो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आप तब तक इस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में लगोगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि आप हाँ बोल दें और इस पर्सन को और कोई रिश्ता पसंद आ गया तो ये पर्सन फिर से आपको धोखा ना दे दे। इसलिए इसके पेशेंस लेवल को आप टेस्ट करने की कोशिश करोगे और तब तक इसकी इन्फॉर्मेशन और निकालोगे। देखते हैं आगे क्या होने वाला है। के लिए कार्ड जो मिला है वो है 6 ऑफ वैंड्स। रिलेटेड टू 6 ऑफ वैंड, यहाँ इस पर्सन को और इनके पेशेंस को टेस्ट करने के बाद आप 1 मंथ बाद इस पर्सन के साथ मैरिज करने को हाँ बोलोगे और इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहोगे, क्योंकि अब इनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस तो आ चुका है कि ये पर्सन अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और सिवाय आपके प्रपोज़ल के इन्होंने कोई और प्रपोज़ल नहीं देखा है और ना ही देख रहे हैं। तो ये कन्फर्मेशन मिलने के बाद, इतना कॉन्फिडेंस आपको आने के बाद ही आप इस पर्सन को हाँ बोल दोगे और उसके बाद आपकी मैरिज हो पाएगी। अब देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल्स के लिए कार्ड मिला है जस्टिस का। रिलेटेड टू जस्टिस कार्ड, यहाँ पे नेम इनिशियल रहेंगे लेटर एस, लेटर आर, लेटर सी, लेटर टी, लेटर यू, लेटर बी। देखेंगे कौन से साल में आपकी शादी होगी। कार्ड मिला है 5 ऑफ कप्स। रिलेटेड टू 5 ऑफ कप्स, यहाँ पाइल 1 व्यूवर्स की शादी 2025 में होगी। अब देख लेते हैं आप उनसे कब मिलेंगे, टाइम पीरियड। आज से मुझे यही लग रहा है आप इस पर्सन से जून महीने के बाद मिलेंगे। 2024 में जून मंथ के बाद आप इस पर्सन से मिलेंगे। सो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल प्राइवेट रीडिंग, तो स्क्रीन पर आपको इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, तो मैसेज मी ऑन दैट आईडी। तो वहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज करो, जो भी इंटरेस्टेड है
आपकी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग करवाने में। ये फ्री नहीं रहेगी, पेड रीडिंग होगी व्यूवर्स। इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई रीडिंग में। Till then, bye bye, take care, stay blessed, stay happy, stay healthy. Hello, pile 2 viewers. Your cards are 10 of Pentacles, 9 of Wands, Knight of Cups, and the Lover's card in reverse position. Viewers, this is energy based general reading. May or may not be resonate on you. Take what resonate and leave the rest. व्यूवर्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इस रीडिंग में दिए गए मैसेजेस आप पर रेजोनेट होंगे या फिर नहीं। जितने मैसेजेस आप पर रेजोनेट होते हैं उतने ही आप आपके लिए रखिए, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए होंगे तो वो जाने दीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट कार्ड इज द 10 ऑफ पेंटिकल्स रिलेटेड टू 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस पर्सन से मिले हैं, आप इस पर्सन से पास्ट 10 ईयर से जानते हैं या 10+ ईयर्स हो चुके होंगे कि आप इस पर्सन से मिले थे, किसी फंक्शन में मिले होंगे, आपका इनसे मिलना हो चुका है उस फंक्शन में और आपने आपसे आपकी ओर से और आपके फैमिली की ओर से आपने इस पर्सन के प्रपोज़ल को लेकर इंटरेस्ट दिखाया होगा या इनको प्रपोज़ल दिया भी होगा उसी फंक्शन में। लेकिन इस पर्सन ने या फिर इनके घर वालों ने आपको वहाँ पे इंटरेस्ट टेम्पररी दिखाया होगा कि हाँ, जैसे आपने इनको प्रपोज़ल दिया, इंटरेस्ट दिखाया इनके प्रपोज़ल में, तो इन्होंने और इनके फैमिली ने भी चांसेस है कि इस पर्सन ने आपको आपके प्रपोज़ल में इंटरेस्ट दिखाया और आपको ऐसा लगा इनके बिहेवियर से कि वाकई इस पर्सन को भी आपके प्रपोज़ल में इंटरेस्ट है। लेकिन एक्चुअली इन्होंने वो दिखाने के लिए दिखाया था कि इनको आपके प्रपोज़ल में इंटरेस्ट है, लेकिन वैसा नहीं था। आपसे बेहतर प्रपोज़ल ये उनके लिए ढूंढ रहे थे। मैरिज प्रपोज़ल से लेकर कोई गेट टुगेदर होगा या मैरिज फंक्शन होगा, उसमें ये पर्सन आपको मिले होंगे और ये पर्सन इनके लिए कोई बेहतर पर्सन ढूंढ रहे होंगे और आपने सामने से इनको प्रपोज़ल दिया, इसलिए इन्होंने टेम्पररी उसी पार्टी में थे आप आमने सामने, तो इन्होंने आपको इनके ओर से भी इंटरेस्ट दिखाया होगा, ऐसा यहाँ दिखता है। नेक्स्ट कार्ड इज द 9 ऑफ वैंड्स रिलेटेड टू 9 ऑफ वैंड्स। जिस फंक्शन में, मैरिज फंक्शन में आप गए थे, तो इस पर्सन के अलावा और भी प्रपोज़ल आपने देखे होंगे या और सामने से प्रपोज़ल जो है आपको आए होंगे। उसी पार्टी में कई लोगों से आपकी मुलाकात हो चुकी होगी, लेकिन इस पर्सन में जैसे आपने इंटरेस्ट दिखाया था, आप कई लोगों से तो मिले थे, लेकिन आपको वो पार्टी ख़त्म होते होते या ये पर्सन उस पार्टी से जाने से पहले आप यहाँ पे उम्मीद लगाए हुए हो कि ये पर्सन जाने से पहले एक बार आखिर आपसे फिर से बात करे या फिर से मिले। यहाँ आप वेट करते हुए दिख रहे हो या आपने इस पर्सन का वेट किया होगा जहाँ पे आप इनसे मिले थे। नेक्स्ट कार्ड इज़ द नाइट ऑफ कप्स रिलेटेड टू नाइट ऑफ कप्स। आप इनका वेट कर रहे थे कि ये पर्सन फंक्शन ख़त्म होने से पहले या फिर उस फंक्शन से जाने से पहले एक बार फिर आपसे मिल ले, लेकिन वो पर्सन आपको नहीं मिले होंगे और ना ही उनको टाइम मिला होगा आपसे मुलाकात करने का। तो यहाँ चांसेस ऐसे रहेंगे कि कुछ टाइम बाद आप ही इस पर्सन को आपकी ओर से मैरिज प्रपोज़ल एक बार फिर से भेजेंगे और किसी के लिए चांसेस है कि आपने इस पर्सन को ऑलरेडी प्रपोज़ल भेजा होगा। इस पर्सन से आप जिस टाइम फंक्शन में मिले थे उसके 2 या 3 दिन बाद ही आपने इस पर्सन को आपकी ओर से आपने खुद ने प्रपोज़ल भेजा होगा या फिर आपके पेरेंट्स ने आपकी ओर से इस पर्सन को प्रपोज़ल भेजा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो अब आप भेजेंगे, यहाँ भेजने के चांसेस हैं। तो यहाँ 90% चांसेस है कि आप लोग, एक तो आप खुद भेजोगे या आपके घर वाले भेजेंगे। इतना तो यहाँ पे तय है कि आप प्रपोज़ल भेजने वाले हो अगर नहीं भेजा है तो। नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का, जो रिवर्स में आया है रिलेटेड टू लवर्स कार्ड। आप इस पर्सन को प्रपोज़ल भेजने के बाद ये प्रपोज़ल
आपने भेजा हुआ प्रपोज़ल नहीं देखेंगे ये पर्सन। भेजे हुए प्रपोज़ल को ये नहीं देखेंगे या नहीं देख पाएंगे, अदरवाइज़ ये देखना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि इनके लाइफ में कोई पर्सन होगा जिनके साथ ये एक सोल लेवल से कनेक्टेड होंगे। ये उनका एक डिवाइनली गाइडेड उस पर्सन के साथ कनेक्शन रहेगा या होगा। ऐसे चांसेस है कि पास्ट में इस पर्सन ने उस पर्सन पर ध्यान नहीं दिया होगा या उनके साथ आगे नहीं बढ़े होंगे। लेकिन अब ये जो पर्सन है जिनको आपने प्रपोज़ल भेजा है, वो पर्सन उनका जिस किसी के साथ सोल कनेक्शन है उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और उनका सारा ध्यान उसी पर्सन की ओर है। भले ही आपको ये पार्टी में मिले थे या इनको बहुत सारे प्रपोज़ल आए थे, लेकिन इन्होंने इनके वालों का सुनकर उस पार्टी में ये पर्सन आए थे। ऐसे चांसेस रहेंगे, लेकिन इस पर्सन के दिल में तो कोई और है और ये इनके घर वालों को बता नहीं पा रहे हैं। हालांकि इनके घर वाले उस जिनके साथ इस पर्सन का सोल लेवल का कनेक्शन है तो उनसे मिल भी चुके होंगे, लेकिन तब इस पर्सन ने उनको इग्नोर किया होगा। उनको लगा होगा कि ये पर्सन जो है वो उनके टाइप के नहीं है जिनके साथ वो सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अब चांसेस ये है कि ये पर्सन उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं या रहना नहीं चाहते। देखते हैं आपके लिए आगे क्या होने वाला है। हमने यहाँ पे कैमरे को एडजस्ट कर लिया है ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख जाए। आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स का। रिलेटेड टू किंग ऑफ कप्स कार्ड, ये पर्सन सामने जैसे ही आप इस पर्सन को अगर कॉल मैसेज करते हो या फिर इनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हो तो ये पर्सन सामने से आपको बता देंगे कि ये पर्सन जो है वो किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड है, उनको किसी और पर्सन के साथ शादी करनी है, वो किसी और पर्सन को पसंद करते हैं। ये बात ही आपको बताएंगे, बताने के चांसेस रहेंगे और ये भी कह देंगे आपको बातों बातों में कि बुरा मत मानिएगा। अगर इनके दिल में कोई पसंद नहीं होता तो वाकई में ये आप ही के साथ शादी करते। तो आपको आपकी लाइफ पार्टनर को सर्च करने के लिए ये आपको बेस्ट विशेस भी देंगे और आपको सॉरी भी कहेंगे कि ये आपके लाइफ पार्टनर नहीं बन पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड मिला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का। रिलेटेड टू पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप फिर इस पर्सन से ध्यान हटाकर आपके लिए जो प्रपोज़ल देखेंगे उसके बाद यहाँ पे चांसेस है कि विदिन 15 डेज बाद, 15 दिनों बाद ही आपको आपके लिए जैसा लाइफ पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं वैसा लाइफ पार्टनर, आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे। और यहाँ जैसे पहली ही मुलाकात में आपकी उस पर्सन के साथ मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस लगते हैं। इनके नेम इनिशियल्स को देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स का। रिलेटेड टू नाइट ऑफ वैंड कार्ड, इनके नेम इनिशियल्स रहेंगे लेटर P, लेटर X, लेटर Y, लेटर O, लेटर D एंड लेटर Q। कौन से ईयर में आपकी इनके साथ शादी होगी वो ईयर भी देख लेते हैं। आपके लिए कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेटेड टू 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी शादी इनके साथ 2024 में दिसंबर के एंड में होंगी। लास्ट वीक ऑफ द दिसंबर 2024 में आपकी इस पर्सन के साथ शादी होगी। देखते हैं अभी टाइम पीरियड कि ये पर्सन आपको कब तक मिल पाएंगे, टाइम पीरियड कितना रहेगा। कार्ड्स के अनुसार टाइम पीरियड जो लग रहा है वो है 6 to 7 मंथ्स में आप इस पर्सन से मिलेंगे। सो व्यूअर्स, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आप आपके पर्सनल प्राइवेट रीडिंग करवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये रीडिंग फ्री में नहीं रहेगी, पेड रीडिंग रहेगी व्यूअर्स। If you like this reading, please press the like button, share this video with your friends and colleagues and subscribe the channel if you are not subscribed to it. मैं मिलती हूँ आपको एक और नए टॉपिक के साथ एक और नई रीडिंग में। Till then, bye bye, take care, stay blessed, stay happy, stay healthy.